बिटकॉइन का प्राइस एक बार फिर से हमें $70,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसका प्राइस वीकेंड होने के बावजूद भी 69,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में क्रिप्टो मार्केट के कुछ लेटेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं और जो आपको पता होना शायद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन अपडेट्स की बदौलत ही यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में हमें काफ़ी सारी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट सडनली पंप करती है, और कोई यहाँ पर अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो हमें एक बड़ा डंप भी मार्केट में देखने को मिलता है। ऐसे में बिटकॉइन, फ्लॉकी, इनू, डॉज कॉइन एंड पाई नेटवर्क की भी एक अपडेट आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो पहली अपडेट यहाँ पर बिटकॉइन को लेकर है। रिसेंटली एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। समवन मूव 245 बिटकॉइन टुडे वर्थ 16 मिलियन डॉलर्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2013। 2013 के बाद इस बिटकॉइन वॉलेट ने पहली बार अपने बिटकॉइन को मूव किया है। 245 बिटकॉइन, जिनकी वैल्यू यहाँ पर $16 मिलियन बताई जा रही है, दे वर सेंट फ्रॉम अ वॉलेट दैट हेल्ड 1400 बिटकॉइन। एक वॉलेट जिसमें ऑलरेडी 1400 बिटकॉइन हैं, उस वॉलेट में से इनको मूव किया गया है। तो एक बड़ा मूव कहा जा सकता है। 200 से ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ पर एक ही टाइम में मूव करने से मार्केट में हमें एक मूवमेंट तो देखने को मिल ही सकता है। सेकंड अपडेट की बात करें तो वो है फ्लॉकी इनो को लेकर। यहाँ पर एक पोस्ट है जिसमें मेंशन है, इफ़ यू मिस डॉज कॉइन इन 21 यू डू नाउ हैव फ्लॉकी हु इज सेट टू एक्सप्लोर एंड फॉलो द सेम एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न्स। आर यू रेडी फॉर द राइड नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ यहाँ पर फ्लॉकी इनो में कुछ बड़ा हो सकता है। फ्लॉकी इनो अगर आपने यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है, आपने होल्ड किया हुआ है, तो हो सकता है जल्द ही हमें फ्लॉकी इनो में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि इसके चार्ट पैटर्न्स सिमिलर वर्क कर रहे हैं। जिस तरह से डॉज कॉइन के चार्ट पैटर्न्स ने 2021 में वर्क किया था, वही चार्ट पैटर्न्स अब यहाँ पर फ्लॉकी इनो भी फॉलो कर रहा है। तो इसको ज़रूर से आप वॉच करते रहें। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर बिटकॉइन हाल्विंग को लेकर है। बिटकॉइन हाल्विंग में अब 15 दिन से भी कम का टाइम बचा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर एक पोस्ट में मेंशन किया गया है, बिटकॉइन हाल्विंग के बाद जो हिस्टोरिकल डेटा है, क्या माइनिंग डिफ़िकल्टी रहती है, कितना रिवॉर्ड यहाँ पर दिया जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इसमें मेंशन किया गया है कि माइनिंग रिवॉर्ड यहाँ पर हर हाल्विंग के बाद हाफ हो जाता है। ड्यू टू दैट स्कार्सिटी आफ्टर हाल्विंग बीटीसी प्राइजेस हैव इंक्रीज्ड एज फॉलोज। और हर बार हाल्विंग के बाद सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस हमें ऑलरेडी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। पहली हाल्विंग यहाँ पर जो कि नवंबर 2012 में हुई थी, उसमें बिटकॉइन का प्राइस हाल्विंग से पहले $12 था, लेकिन हाल्विंग के बाद यही प्राइस 6 महीने के बाद $130 पर पहुंच गया। यानी कि 983% की ग्रोथ यहाँ पर पहली हाल्विंग में बिटकॉइन ने दिखाई। दूसरी हाल्विंग की बात करें जो कि जुलाई 2016 में हुई थी, इस हाल्विंग से पहले बिटकॉइन का प्राइस $650 था, लेकिन 12 महीने यानी कि पूरे एक साल के बाद $2,500 से ऊपर यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस हमें देखने को मिला, जो कि 292% की ग्रोथ कही जा सकती है। तीसरी हाल्विंग यहाँ पर मई 2020 में हुई, जिसमें हाल्विंग से पहले बिटकॉइन का प्राइस $8,800 था, लेकिन हाल्विंग के एक साल के बाद बिटकॉइन का प्राइस हमें $58,000 पर देखने को मिला। यानी कि सीधे सीधे 500% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिली आफ्टर हाल्विंग। इस बार भी यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हाल्विंग का प्राइस कम से कम इस बार यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस हाल्विंग के बाद $1,00,000 तक जा सकता है, और ये एक मिनिमम प्राइस टारगेट है। इससे ऊपर के काफ़ी सारे टारगेट्स को लेकर ऑलरेडी एनालिस्ट अपनी प्रेडिक्शंस करते रहते हैं। नेक्स्ट अपडेट की यहाँ पर बात करें तो वो डॉज कॉइन को लेकर है। डॉज कॉइन पोटेंशियल 10x कैंडिडेट ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यानी कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर डॉज कॉइन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से यहाँ पर डॉज कॉइन में हमें 10x का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो डॉज कॉइन पर आप अपनी नज़र बनाकर रखें। इस ट्वीट के अकॉर्डिंग ऐसा ही कुछ यहाँ पर इंडिकेशन किया जा रहा है। अगली अपडेट की बात करें तो वो पाई नेटवर्क को लेकर है। वन डे वी विल वेक अप एंड सी दैट बाइनेंस हैज़ अनाउंस दैट इट विल लिस्ट पाई कॉइन। तो यहाँ पर पाई कॉइन को बाइनेंस पर लिस्ट करने को लेकर एक ट्वीट मेंशन की गई है। इसमें यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया है कि एक दिन आप सोकर उठेंगे और उसके बाद बाइनेंस यहाँ पर पाई नेटवर्क को लिस्ट करेगा, और वो दिन आप जल्द ही देख सकते हैं। दिस अनाउंसमेंट विल बी बाइनेंस मोस्ट लाइक पोस्ट एंड
and will shock the entire crypto industry. Everyone who had concern will become a pioneer. तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को अग्री करते हैं तो आप भी जाकर यहाँ पर ट्वीट या शेयर इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर डॉजकॉइन को लेकर है। डॉजकॉइन को लेकर फिर से एक और ट्वीट आया है, सून वी विल सी डॉजकॉइन एट $1। तो यहाँ पर एक ऑफिशियल अकाउंट है, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है डॉजकॉइन हमें जल्द ही $1 पर देखने को मिल सकता है। होल्ड डोजी, यानी कि आप अपने डॉजकॉइन को होल्ड करके रखिए, क्योंकि अगर इस ट्वीट की माने तो डॉजकॉइन ऑलरेडी यहाँ पर $1 जा सकता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की यहाँ पर बात करें तो वो बिटकॉइन को लेकर है। बिटकॉइन हाल्विंग को लेकर यहाँ पर मेंशन किया गया है, आई डोंट थिंक 73,000 इज द टॉप व्हेन यू हैव ETFs बाइंग बिलियंस वर्थ ऑफ BTC एवरी वीक। यहाँ पर यही मेंशन किया गया है कि $73,000 जो कि बिटकॉइन का प्राइस रखा जा रहा है वो काफ़ी कम है, क्योंकि हर हफ्ते यहाँ पर ETFs की वजह से काफ़ी अच्छी खासी बिटकॉइन की बाइंग हो रही है। देयर टारगेट शुड बी इन द जोन ऑफ 150K to $200K एट मिनिमम। यहाँ पर कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख डॉलर बिटकॉइन का प्राइस होना चाहिए। इस तरह से अगर बाइंग चलती है तो मिनिमम प्राइस यहाँ पर रखा जा रहा है। वेल्स आर जस्ट ट्राइंग टू शेक योर आउट टू बाय चीपर BTC फ्रॉम यू। वेल्स क्या कर रही हैं, मार्केट को बार बार मैनिपुलेट कर रही हैं, प्राइस को अप डाउन कर रही हैं ताकि आपके बिटकॉइन वो आपसे ले सके और उन्हें कम से कम प्राइस पर खरीद सकें। तो इस तरह का यहाँ पर एक गेम चल रहा है वेल्स का, जो कि नॉर्मल रिटेलर्स को समझ नहीं आ रहा है और वो अपनी कैपिटल, अपने बिटकॉइन यहाँ पर लॉस कर रहे हैं। इस पोस्ट में इथेरियम को लेकर भी यहाँ पर ट्वीट किया गया है, Ethereum spot ETF is coming and BlackRock is backing it. Do not ignore the signs of approval। तो यहाँ पर इथेरियम का स्पॉट ETF कभी भी यहाँ पर अप्रूव होते हुए देखने को मिल सकता है, ऐसा इस पोस्ट का इंडिकेशन है, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया हुआ है ब्लैक रॉक इसको बैक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये अप्रूवल के साइन हैं। न्यूज़ आर जस्ट देयर टू मैनिपुलेट योर माइंड टू सेल। यहाँ पर तरह तरह की न्यूज़ फैलाई जा रही हैं, लेकिन उन न्यूज़ का जस्ट एक ही मतलब है कि आपके माइंड को यहाँ पर किसी भी तरह से कंफ्यूज करके आपको यहाँ पर सेल करने के लिए मजबूर करना। तो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ अगर यहाँ पर आती है तो आपको इथेरियम को सेल नहीं करना है अगर आपके पास इथेरियम है, ऐसा इस पोस्ट का इंडिकेशन है। यू सी हाउ दे सेड एट $15K BTC इज डेड, क्योंकि आपने देखा होगा $15,000 पर आते ही लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया था बिटकॉइन डेड हो चुका है। नाउ वी आर ट्रेडिंग एट $70K। तो यहाँ पर यही मेंशन है कि देखते ही देखते बिटकॉइन का प्राइस $15,000 से $70,000 तक आ चुका है, जबकि न्यूज़ के अकॉर्डिंग बिटकॉइन को डेड बोला जा रहा था। इसीलिए आपको इस तरह की न्यूज़ पर ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ पर सिर्फ फंडामेंटल्स पर ध्यान देना है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है वी विल सी अ 20x to 100x ऑल्ट सीजन वंस BTC ब्रेक्स अबव $1 लाख। यहाँ पर ये मेंशन है कि यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें भी आपको एक अच्छा खासा सीजन देखने को मिल सकता है। ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर 20x से लेकर 100x तक की रैली दिखा सकते हैं अगर एक बार बिटकॉइन यहाँ पर $1 लाख को क्रॉस करता है। तो इस तरह का एक ऑप्टिमिज्म वाला ये पोस्ट है, काफ़ी सारी इसमें चीज़ें मेंशन की गई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए, क्योंकि इन्होंने लास्टली ये भी मेंशन किया है वी विल सी अ फ्लो ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो यहाँ पर $1 ट्रिलियन यहाँ पर आ सकते हैं मार्केट के अंदर अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर हमें $1 लाख देखने को मिलता है। बुल मार्केट इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो होल्ड टाइट, नेक्स्ट 12 to 16 months आर गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग। तो अगला 1 से 1.5 साल यहाँ पर लाइफ चेंजिंग हो सकता है अगर आप फंडामेंटल्स पर ध्यान दें, ना कि फालतू की न्यूज़ पर। इसी तरह से आपको जो भी अपडेट्स मार्केट के अंदर है उससे मैं रेगुलरली अपडेट करती रहती हूँ। तो अगर आप एक बिटकॉइन इन्वेस्टर हैं, क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको फंडामेंटल्स पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए और मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ भी आपको अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी आपको इनमें से कौन सी अपडेट सबसे इंपॉर्टेंट लगी, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।